ओके, ये 2 पार्ट्स प्रॉपर लेक्चर्स होंगे क्योंकि ये संडे को रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, सन है बाहर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ऑन यकम अक्टूबर 2017 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन entered into a contract with the bank for supply of 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network। तो बैंक स्टाफ को कहते हैं कोई काम तो होता नहीं तो मोबाइल ही यूज़ करें। अच्छा, तो अनलिमिटेड यूज़ ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट की ना मुद्दत आपने ज़रूर पता चलानी होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के? 1 साल का। गैलेक्सी लिमिटेड, गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन। तो गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन से मुराद मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी जगह यूफोन होता तो पेपर में ज़रा हमें बेहतर समझ आ जाता। ऑन यकम अक्टूबर यूफोन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक विद एमसीबी बैंक फॉर सप्लाइंग 20 स्मार्टफोन्स टू द बैंक स्टाफ। बैंक के स्टाफ मैं आपको स्मार्टफोन्स दूंगा जिसमें अनलिमिटेड मोबाइल यूजेज होगी आपकी और एक फ़ोन होगा। तो 2 चीज़ें होगी ना, फ़ोन्स होंगे और मोबाइल यूजेज होगी। फ़ोन फ़ौरन डिलीवर कर दिया जाएगा और मोबाइल नेटवर्क की फैसिलिटी ओवर द टाइम डिलीवर की जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34650। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज इतने एंड द प्राइस इज पेबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यकम अक्टूबर को एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस इज पेबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न टू जीटी, यानी फ़ोन हमेशा के लिए बिक जाएंगे। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रेडिटेड, या ये तो रॉन्ग एंट्री है, इसको छोड़ें अभी। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर 2017 इफ़ सोल्ड सेपरेटली। अगर अलग अलग बेचे जाते तो 18,000 का स्मार्टफोन बेचा जाता है और मंथली 1800 रुपये की अनलिमिटेड मोबाइल नेटवर्क की सर्विस दी जाती है। अब ये जो मैंने हाईलाइट की हैं आपके सामने चीज़ें, इनकी बुनियाद पर आप ज़रा मुझे बता दें कि सवाल में आज के बाद हम देखा करेंगे 2-3 चीज़ें देखा करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले मुझे बता दें कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? येलो वाला पढ़ के बताएं। यकम अक्टूबर 17। इसके बाद आप मुझे बताएं कि पेमेंट कब हुई है? प्राइस इज पेड विद इन फुल विद इन 10 days। यकम अक्टूबर के बाद 11 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर 11 अक्टूबर को क्या हो गई है? पेमेंट। और अगर मैं सेलर हूं तो रिसीट। तो रिसीट कब हुई है जी? 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, जैसे भी लिख लें। अच्छा, और डिलीवरी कब हुई है? यकम नवंबर। तो कोई ऐसा सवाल तो है नहीं कि पैसों और डिलीवरी में कोई 2-3 साल का फ़र्क हो के हम डिस्काउंटिंग करें। कोई ऐसा सवाल तो है नहीं कि पैसों और डिलीवरी में 2-3 साल का फ़र्क हो, तो इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो जिस दिन पैसे आए हैं वहीं से अकाउंटिंग अब हम शुरू करेंगे। पहले पैसे आए हैं, बाद में क्या डिलीवर हुई हैं? चीज़ें डिलीवर हुई हैं। ठीक है, तो जब पहले पैसे आ जाएं तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी बुक करते हैं पहले, और लाइबिलिटी बुक करके फिर जब चीज़ें बेच दें तो फिर सेल बुक करते हैं। तो पहले लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, बाद में सेल बुक कर लेंगे। ये छोटी सी चीज़ आज के बाद ज़रा सवालों में एहतियात किया करें, इसका ध्यान रखा करें। ओके, सबसे पहले सवाल के अंदर क्या होता है? वर्किंग करनी होती है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की। थोड़ा सा आगे होके एक ही दफ़ा बैठ जाएं अगर। चले जी, कितने लोगों ने, अभी मैंने टाइम दिया था असल में आपको पहले, कितने लोगों ने 20 स्मार्टफोन से साथ साथ मल्टीप्लाई करके किया? अच्छा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैंने जनरल एंट्रीज के अंदर 20 स्मार्टफोन से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि फिगर्स इस तरह बहुत बड़ी होती जाएंगी सवाल के अंदर, तो मैं जनरल एंट्रीज के अंदर ऐसे कर दूंगा। बहरहाल दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टैंड अलोन प्राइस, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, आज की क्लास में बस इंशाल्लाह आपने अटेंटिव रहने, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि घर जाके इंशाल्लाह आप एक दफ़ा नज़र मारेंगे तो वो रिवाइज हो जाएंगे और तकरीबन आप सवाल सारे आज खुद ही करेंगे। सिर्फ एक सवाल है जो मैंने अभी 10 मिनट बाद करवाना है, वो एक मेन सवाल है, 15-20 मिनट उसमें लगेंगे, वो एक अच्छा सवाल है। उसके बाद जितने कॉन्सेप्ट हैं बड़े ईजी होंगे। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बता दें। स्मार्टफोन यानी वादे कितने किए हैं? स्मार्टफोन बेचना और मिनट्स, सर्विसेज, जो भी नाम रख दें इसका, अनलिमिटेड मिनट्स। ठीक है जी। अब बता दें
1 2 3 चीजें सवाल में गिवन होती हैं, ऐसा ही है, 1 2 3 3 चीजें गिवन होती हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की ना आपने मुद्दत जरूर जाननी है। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत कितने साल है? 1 साल है। कहाँ लिखा हुआ है? दूसरी लाइन में, फॉर 1 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 ईयर। अब सारी चीजों को 1 ईयर पे लाना है आपने। अच्छा जी, इफ सोल्ड सेपरेटली, मोबाइल कितने का बेचा जाता है? 18,000 का। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एनुअल है, और ये फिगर क्या है? मंथली, तो इसको भी क्या कर लें, 1800 रुपए जरब 12 महीने, 21,600। और ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल, ये कैसे पता चला मुझे? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये डिस्काउंट करके होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आमतौर पे बंडल होता है, दो तीन चीजें मिक्स होती हैं, तो ये डिस्काउंट करके द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। अगर बाजार में अलग अलग बेचें तो इस तरह नहीं बेचते, अलग अलग तो महंगी भी चीजें बेचते हैं, लेकिन बंडल इकट्ठी करके बेची तो कितने की बेची? बाकी काम आप जरा करवा दें मुझे। हाँ जी, 1890। तो सर आज पॉज करके नोट कर लें, ऑनलाइन वाले इन्होंने पहले मैंने सवाल दे दिया था, इन्होंने कर लिया। बेशक पॉज करके आप एंट्रीज भी कर लें समझने के लिए। अच्छा जी, अब ओरिजिनल एंट्रीज मुझे बता दें क्या होंगी। यकम 11 अक्टूबर 2017 जी। कैश आएगा, कैश आया कितना? ये जरा देखें। अब आप लोगों ने एंट्री जो करनी होती है ना, वो उस आखिरी कॉलम से करनी होती है। कैश आया 34,650 इंटू 20 स्मार्टफोन्स, 693,000। कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट वाई। एक बात याद रखिएगा यार, हमारा स्टेप 5 था। स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान है, यूफोन और एमसीबी बैंक के दरमियान। स्टेप 2 क्या था? किसी को याद आ रहा हो? स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी, मोबाइल बेचना और मिनट्स बेचना। तीसरा स्टेप क्या था? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। चौथा स्टेप क्या था? एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। और पांचवा स्टेप था बुक द रेवेन्यू एज एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड और एज एंड व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड। हमारे सवाल में जब गुड्स भी डिलीवर नहीं हुई, सर्विस भी रेंडर नहीं हुई, और पहले ही हमारे पास एडवांस पैसे आ गए हैं 11 को, तो इसलिए हमारे सवाल में आप ये बात नहीं कर सकते कि हम जो है वो अभी बुक कर लें रेवेन्यू। हम रेवेन्यू बुक करना डेफर कर देंगे जब तक कि चीजें डिलीवर ना हो जाए। ओके, फिलहाल लायबिलिटी कितनी बुक कर लें जी? अब आप मुझे बता दें चीजों की डिलीवरी कब हो रही है? 1 नवंबर 2017। 1 नवंबर 17 को क्या इवेंट हुआ? मोबाइल डिलीवर्ड। अच्छा जी, मोबाइल डिलीवर्ड बताएं क्या करना है, जल्दी 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 जल्दी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, अच्छा, और रेवेन्यू क्रेडिट, डन। अच्छा जी, रेवेन्यू कितना बुक करेंगे 693,000 में से? 15,750, 15,750। यार मेरे जहन में एक चीज आ रही है आसानी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर मोबाइल एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। वैसे जरा आपकी आसानी के लिए फॉर सर्विसेज अगर अलग अलग बना लें तो फिर आगे वर्किंग्स में बार बार मल्टीप्लाई बाय 20 और इन चक्रों में नहीं पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज बुक करनी है, उसका भी से ब्रेकअप बना लें। एक लायबिलिटी है मेरे ऊपर क्या बेचने की, जल्दी बताएं। मोबाइल 15 इंटू 20, 31,500। और दूसरी लायबिलिटी क्या है? सर्विसेज देने की,
18,900 इंटू 20 मोबाइल फोन, 20 मोबाइल फोन। अब शायद फिगर्स निकली हुई है, अब 20 से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब 3,15,000 की सेल कब बुक करें? जब मोबाइल डिलीवर हो। तो 3,15,000 की सेल बुक कर लें जब मोबाइल डिलीवर हो। 1 नवंबर 2017 जी। एंट्री बताएं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर मोबाइल्स डेबिट। ये जो मोबाइल है ना, इसकी सेल एकदम बुक होती है, आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं होती, क्योंकि ये आप उसको लिफाफे में डाल के दे सकते हैं, लेकिन आप मिनट उसको आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है यार, कुछ चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर होती हैं। आप अपने घर में जो झाड़ू देने बंदा आता है, यार 1 साल की सफाई आज ही कर दो, उन्हें रख के चपेट मारनी हो, ये तेरी मेहरबानी, पागल हो गए साजी साजी तो की हो गया है, कितों होके आए हो। तो कुछ चीज़ें ना फौरन डिलीवर नहीं होती, फौरन डिलीवर नहीं होती। प्रिंसिपल साहब प्यार मोहब्बत से सिक्योरिटी गार्ड को बुला के, बेटा पूरे साल की सर्विस आज दे दो। सर ठीक है, फिर मैं कल से जा रहा हूँ। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कैसे डिलीवर होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता। आपके साथ वाला बबलू, सर ये सिलेबस सर आज खत्म कर दें। चुपेड़ मारे लिफाफे में बुक डाल, बुक उसके बैग में डाल के दे दें, जा सिलेबस खत्म। अच्छा जी आगे चलें। दिसंबर को खड़े होके बताएं 12 महीने की सर्विस दे दी या 12 में से 2? यार इधर उधर ना मुझे जाने दिया, बात फिर पता नहीं कहाँ निकल जाती है, टाइम भी हमारा कीमती है। मैं इतने अल्फाज वापस लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ऑफ सर्विसेज डेबिट और सेल या रेवेन्यू, जो भी मर्जी कर लें। रेवेन्यू जरा अच्छा लफ्ज़ है, रेवेन्यू लिख लिया करें। और ये रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स का या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का है? और ये किसका था? मोबाइल्स का। लेकिन नवंबर और दिसंबर कितने महीने सर्विस दे दी? 2 महीने जी। 63,000। रिमोट इसका लाओ, किसी के पास है रिमोट? इधर आपके पास है? बस ठीक है, रहने दो। ये जी एंट्रीज होनी चाहिए थी, मैं पूरा कर देता हूँ। ये एंट्रीज होनी चाहिए थी। उसने गेम लगा के दे दिया आपको। अच्छा अब आप मुझे बताएं, यार हर वक्त ना लगाया करो अगले बंदों को, कुछ छोड़ भी दिया करो कभी थोड़ी देर के लिए। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, एंटायर अमाउंट रिसीव्ड होने कहाँ पड़ी हुई है? एंटायर अमाउंट रिसीव्ड 3 into 20 mobiles. The entire amount received as per contract was credited by GT to advance from customer account. यार अब पेपर में मैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट खोल लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट खोल चुका हूँ तो कोई मसला नहीं। ये भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप अकाउंट ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज। तो रॉन्ग एंट्री जो उसने की है ना, मैं इधर कर देता हूँ। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड कितनी? 693,000 was credited to advance from customer account। जी कितनी? एक बहुत ही बोल्ड बात करने लगा हूं, बाकी जो है ना नॉन कैश एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्री उसने कर दी है, ये वाली एंट्री। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, किस तरीके से करें? जिस तरीके से मैंने की है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से? 3,15,000। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से? इसकी जगह ब्रैकेट में उसने लफ्ज़ कौन सा यूज़ किया है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब बाकी जो है ना अगली 2 एंट्रीज उसने की हैं या नहीं की, इसके लिए मेरे से हिंट सुन लें आज। बाकी ना नॉन कैश एंट्रीज हैं, अगर करता तो सवाल बता देता। ये नॉन कैश एंट्रीज, इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो जब कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो फिर ये एंट्रीज उसने कर दी हैं या ये मिस हो गई हैं? अब मेरे ख्याल से जो ये 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी रेक्टिफाइंग के अंदर, क्योंकि ये करनी चाहिए थी, ये कर भी दी है। ये वाली पहली तो करनी चाहिए थी ना,
तो ये हो गई, तो अब इन दोनों को इसे रेक्टिफाइंग में हम कर देंगे। डन जी, भाई आगे हैं, सवाल हमारा ख़त्म हुआ, लेकिन इससे अगले सवालों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बड़े टाइम आए हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओके, कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं ऐसे घरों ने सुबह सुबह तैयार करके भेजा है, वैसे ही मैं दिल में यही बात मैंने कर दी, आप बुरा ना नया करें। अच्छा जी, पेज 357, पेज 357। थोड़ा सा मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ, आपको पता है बड़े तो आ ही गए हैं सारे माशाल्लाह। पेज 357। कल हमने, या ये IFRS 15 का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको पढ़ाने लगा हूँ, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि चीज़ें जब बिकें तो कैश डिस्काउंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, बिकें। आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं चीज़ें जब खरीदें। आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं पेज 357, चीज़ें जब खरीदें तो भी कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है। तो आज ये डिस्कशन बायर के एंगल से होने लगी है या सेलर के एंगल से? बायर के एंगल से, बायर के एंगल से, ठीक है। या IFRS 15 का कॉन्सेप्ट नहीं है, आई कैप ने पता नहीं क्यों अपनी बुक में डाला हुआ है। ओके, अच्छा मोहतरम, अब जरा बात गौर से सुननी है। आप दुकान पे चीज खरीदने गए, दुकानदार ने कहा कि जल्दी पैसे दे दोगे तो पैसे छोड़ दूंगा। अब आपने कुछ सोचना नहीं है, आपने कुछ सोचना नहीं है, आपने परचेज ना फुल अमाउंट पे बुक कर लेनी है। और अगर आपके पास पैसे जल्दी हुए, आप डिपेंड करता है, तो जाके फिर डिस्काउंट ले लीजिएगा। अगर जल्दी आपके पास पैसे जो है वो ना आ सके मजबूरी की वजह से, तो आप जाके डिस्काउंट ना कीजिएगा, फुल पेमेंट ले लीजिएगा। तो इसमें कोई 2 4 6 सिनेरियो नहीं है, सोचो 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 वाला कोई चक्कर नहीं है, इसमें सोचो वाला कोई चक्कर नहीं है। इसमें गेम असल में आपके हाथ में है। आपके हाथ में कैसे है? आप दुकान पे चीज़ खरीदने गए, दुकानदार ने कहा यार पैसे अगर जल्दी आए ना तो ले आना, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। आप परचेज फुल प्राइस पे बुक करेंगे, और जिस दिन आप पेमेंट करने जाएंगे अगर जल्दी पैसे अरेंज हो गए डिस्काउंट ले लीजिएगा, ना जल्दी पैसे हुए डिस्काउंट ना लीजिएगा। तो अब्बासीन सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1 लाख टू राजा। तो फिलहाल मैं राजा की बात करूंगा। राजा नहीं था वो, राजा ऑन, रानी की तरह ऑन जनवरी 2021 ऑन 2 months क्रेडिट, 2 महीने के उधार पे। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू अलाउ अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द राजा पे विद इन 1 month ऑफ सेल। अगर राजा 1 महीने में पेमेंट कर दे। हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ राजा ऑन 1 जनवरी एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। पहले आप मुझे 1 जनवरी को बताएं मैंने क्या क्या, फिलहाल फुल परचेज बुक कर लें, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास पैसे आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, तो इसलिए अभी कुछ ज्यादा हेस्टी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। अधूरा पूरा के चक्कर में ना पड़े, बल्कि पूरी परचेज बुक कर लें। कौन सी परचेज बुक कर लें? पूरी परचेज बुक कर लें। अभी बैठो दो, वेट करो 1 मिनट। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। अच्छा, आमतौर पे पेमेंट कितने महीने में होनी है? 2 महीने में। ढूंढे 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 2 महीने में, लेकिन अगर 1 महीने में कर दो तो 10% पैसे में छोड़ दूंगा। आरटी डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट टर्म्स एंड पेड ऑन लेट, लेट पे किया इसने। तो बताएं जब पेमेंट करने गए होंगे कितने पैसे दिए होंगे? क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश पूरा दिया होगा। डन। अगला सिनेरियो पढ़ने से पहले मैं एंट्री पहली वाली दोबारा करने लगा हूं। चीजें खरीदने की एंट्री बताएं। ये एंट्री आपने पूरी किया करनी है, ये एंट्री आपने पूरी किया करनी है। वो टुक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट, हमने कैश डिस्काउंट का एडवांटेज ले लिया, हम जल्दी चले गए। तो अब आप एंट्री बताएं, बोलें। क्रेडिट डेबिट कितने से? डिस्काउंट, हाँ हाँ सॉरी, वो क्रेडिटर किस पे खड़ा है? कैश कितना देंगे? 90, और क्रेडिटर 100 से।
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खत्म हो चुका हुआ है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अकाउंटिंग से खत्म हो चुका है। जहां परचेज रिकॉर्ड की थी वहीं परचेज रिवर्स करें। तो परचेज को क्या कर दें, रिवर्स कर दें कैंसिल। भाई आप ना इधर रेड बैग उठा के इधर आ जाओ, आप इधर उधर देख रहे हो, असल में अगले भाई का शायद कद लंबा है, आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, पिछले ब्लैक वाले, हाँ ये रेड बैग उठा के आप इधर हो जाओ, नोट कर लें। अब्दुल्ला आ जाओ। पॉज करना यार। ओके अच्छा जी, आप हजरात तशरीफ ले आए हैं। एक सवाल आपसे पूछना था, आपके आने का इंतज़ार हो रहा था सबके, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है। मरहबा मरहबा, आ जाएं, आगे आ जाएं। अच्छा, तो सवाल आपसे ये पूछने के, एक होती है ऑफर और दूसरा होता है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं मैं बात कर रहा, एक होती है ऑफर और एक होता है ऑफर के बाद एस्टिमेशन। ऑफर के बाद एस्टिमेशन, शादी के कार्ड, कभी घर में शादी हुई है, वो बड़े भाई छोटे भाई की किसी खानदान में, शादी के कार्ड जो है वो भेजे जाते, चलें फिर अपनी का वेट करें। अब शादी के कार्ड जो भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं 500। अब 500 कार्ड का मतलब है मिसाल के तौर पे 800 बंदे को इनवाइट किया गया है, लेकिन क्या खाना 800 बंदे का अरेंज किया जाता है या सोचा जाता है? सोचो 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 कितने आने हैं, जल्दी, बात रियलिटी की करनी है आपने। सोचा जाता है, नहीं नहीं ये प्लीज प्लीज प्लीज, वो 1000 वो दूसरे लोग होते थे, आजकल बिन बुलाए नहीं जाते हैं, चुपे। अच्छा, तो कितने 500 कार्ड भेजे, 500 कार्ड के बाद आप सोच रहे हैं कि 800 बंदा आना है, तो 500 कार्ड को फारग करें, 800 बंदे को आपने इनवाइट किया। अब 800 बंदे को आपने इनवाइट किया, जब आप खाने का अरेंज करेंगे और हॉल का, तो सोच के अरेंज करेंगे या 800 का अरेंज करेंगे? कभी भी 800 का अरेंज नहीं करेंगे, नहीं हुई आपके घरों में शादियां। आप सोचेंगे, आप कहेंगे जी 15 लोग तो कराची से हमने बुलाए हैं, उनको बरकत के लिए कार्ड भेजा था, उनको बरकत के लिए कार्ड भेजा था, क्योंकि बाद में उन्होंने कहना था हमें बुलाया नहीं, आना वाना उन्होंने है कोई नहीं। और 10 जो कार्ड हमने कनाडा में भेजे हैं, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल आना कोई नहीं, कार्ड उनको भेज दिया, वो खुश हो जाएं। और इसी तरह फला 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 को कार्ड भेजा है, उनको भेजे ही ऐसे दिन है वो आ नहीं सकते। ये सारा सोच के जो ग्राउंड रियलिटी होती है, लोग 600-700 लोगों का खाना अरेंज करते हैं, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान नहीं आते, तो लोग 600-700, नहीं हुई तेरे घर शादियां, क्यों मुझे ऐसे देख रहा है? ठीक है, तो कितने लोग मेरी बात से चलें एग्री करते हैं? चलें इसकी एक और मिसाल देता हूं, शायद उससे एग्री कर जाएं आप। क्लास के अंदर इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं 150, लेकिन मैंने अब्दुल्ला को फोन करके कहा कि आपने सिर्फ कॉपी 100-125 करानी है। क्यों? अंदाजा लगाया मैंने, अंदाजा लगाया, और अंदाजा कई दिनों से यही अंदाजा चल रहा है मेरा, तो इसलिए इनरोल्ड स्टूडेंट्स की फोटोकॉपीज नहीं करवाई। तो मोहतरम, एक होती है ऑफर और एक होता है ऑफर लगाने के बाद क्या? अंदाजा। अंदाजा। अब जो मोबाइल नेटवर्क्स वाले हैं, वो जब किसी को मिनट्स ऑफर करते हैं तो उसमें भी इसी तरह होगा। वो मिनट्स ऑफर करेंगे कि आप 3000 मिनट यूज कर लेना। अब बाद में वो सोचेंगे कि ये 3000 मिनट यूज करेगा या 2250 से इसका गुजारा चल जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड एज ऑफर, और ऑफर के अगेंस्ट एस्टिमेशन। तो अकाउंटिंग, बुकिंग, सारी ट्रांजैक्शंस की ऑफर की बेस पे होनी चाहिए या ऑफर की बजाय जो एस्टिमेट किया उसकी बेस पे होनी चाहिए? तो बस ये एक छोटी सी बात मैंने समझाने की कोशिश करनी थी। आप नोट्स को साइड पे रखते हैं, नोट्स का कुछ नहीं करना। हाँ जी, पेज नंबर पास पेपर का क्वेश्चन करने लगे हैं। गैलेक्सी किया था अभी, उसी के पास है कहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलें जी, अटेंटिव हो जाएं। कुछ हज़रात अभी तशरीफ लाए हैं, बड़े टाइम पे पहुंचे हैं ये लोग, बड़े टाइम पे पहुंचे हैं। हाँ जी, बाहर गर्मी बहुत है, और नहीं तो अभी आप लेट क्यों आए हो? तो अच्छा, वो शीशे के बादशाह को यार आप
तो अभी तैयार हो, बुक का पेज खोल लिया, पास पेपर क्वेश्चन टाइम। चलो आगे आ जाओ फिर, इधर बंसन बांध लो। पेज 376, थोड़ा इधर होके बैठो। ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को यूफोन तुम्हारा फोन, सॉरी, यूफोन अनाउंस्ड द न्यू एनुअल। ये बताएं, अब पूरे जो सवाल का डेटा होगा उसमें हमें फिगर्स को किस पे लाना पड़ेगा? सालाना बेस पे लाना पड़ेगा। अनाउंस द न्यू एनुअल प्रमोशनल पैकेज फॉर इट्स कस्टमर्स। यार अटेंटिव रहो, ये सवाल जरा मजे का, वे टाइम पे आप लोग पहुंचे हो। यूफोन मिसाल के तौर पे सिटी कंपनी का नाम मैंने काट दिया, इसके यूफोन लिख दिया। अ न्यू एनुअल प्रमोशनल पैकेज फॉर इट्स कस्टमर्स। द पैकेज कंप्राइज ऑफ नंबर 1 मोबाइल फोन। द पैकेज कंप्राइज ऑफ मोबाइल फोन। जरा वर्किंग वन खुली खुली करके होगी थोड़ी सी। द पैकेज कंप्राइज ऑफ मोबाइल फोन, फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स। यू फोन से यू फोन 365 दिन 24 घंटे कानों से लगा के लगे रहो, और हत्ता के कॉल भी बंद ना किया करो, कोई मसला ही नहीं, बस हर वक्त कॉल में लगे रखा करो। अच्छा जी, ऑन नेट कॉल्स, ऑन नेट कॉल्स। दूसरी जो जिम्मेदारी होगी मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर की कि हमें ऑन नेट कॉल्स देगा, ये होंगी फुल ईयर अनलिमिटेड एंड 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स। 1000 मिनट्स पर मंथ। मंथ में वैसे ही एक अंदाजा लगा रहा हूं, ये सवाल की कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वैसे ही जरा अपने लिए एक बात कर रहा हूं। 60 मिनट है ना एक घंटे में, 24 घंटे, तो ज़रब 30, तो 43,200 मिनट होते हैं महीने में जो आप जाया करते हैं। 43,200 मिनट होते हैं। 43,200 मिनट में से 1,000 मिनट महीने में लगे रहो किसके ऊपर? फोन के ऊपर, अदर नेटवर्क्स पे। ठीक है जी, तो इस वक्त सिर्फ मुझे तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बता दें, ऑन नेट कॉल्स या ऑफ नेट कॉल्स। अदर नेटवर्क्स का क्या मतलब होता है? सेम यूफोन से यूफोन, या अगर यूफोन की कंपनी है तो दूसरे नेटवर्क्स पे, तो इसको मैं ऑफ नेट भी कह सकता हूं अगर थोड़ा सा मुझे दुनिया का पता है, और अगर मुझे दुनिया की हवा नहीं लगी तो फिर सवाल वाला फिक्रा बता दें क्या है? अदर नेटवर्क्स की कॉल्स, अदर नेटवर्क की कॉल्स। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होगी? 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। नंबर 1 मोबाइल फोन दे रहे हैं, नंबर 2 ऑन नेट कॉल्स की फैसिलिटी दे रहे हैं, और नंबर 2 ऑफ नेट कॉल्स की फैसिलिटीज दे रहे हैं। इसके साथ कोई ईमेल की फैसिलिटी या और कोई फैसिलिटी, केबल नेटवर्क की, इस तरह की कोई इंटरनेट की फैसिलिटी वो कोई नहीं फिलहाल जिक्र की उसने। अच्छा, द पैकेज कंप्राइजेज ऑफ 1,113 थिंग्स। द पैकेज इज 11,550 पर क्वार्टर पेएबल इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। पैकेज ये कहता है कि 11,550 आप दिया करेंगे। ये 11,550 तीनों की अलग अलग प्राइस है या पैकेज की प्राइस है? तो इसे मैं क्या कहूंगा? ट्रांजैक्शन प्राइस। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस? 11,550। सो 11,550 इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, पर क्वार्टर। अब आप मुझे बता दें सवाल करने से पहले कि इधर मैं क्या लिखूंगा? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, और इधर एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। जी, अब आप मुझे बताएं व्हाट इज पैकेज प्राइस? 11,550 पर क्वार्टर। सवाल में आज पैकेज प्राइस पर क्वार्टर दे दी, लेकिन एनुअल पैकेज है, तो मैं 11,550 को लेके चलूं या 11,550 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करूं? एक क्वार्टर में 3 महीने, तो साल में कितनी दफा 3 महीने? 4 दफा। तो क्योंकि पैकेज एनुअल है तो फिर वो जो वर्किंग होती है उसमें भी सारी एनुअल चीजें। असल में ये वर्किंग ना
स्टार्ट ऑफ सेल पे कर ली जाती है ताकि ओवरऑल पैकेज की डील सारी अभी फाइनल हो जाए। अगर पैकेज 3 साल का हो तो ये वर्किंग 3 साल की इकट्ठी होगी आज ही डिस्काउंट वगैरह एलोकेट कर लेंगे सारे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंट एलोकेशन। पैकेज कितने अरसे के? 1 साल का। अगर ये पैकेज होता 2 साल का तो ये पैकेज प्राइस 2 साल की सारी फिगर्स में 2 साल की बेस पे कैलकुलेट करता। फिलहाल मैं ये फिगर किस बेस पे कैलकुलेट करने लगा हूं? 1 साल की बेस पे। तो पर क्वार्टर है, पर क्वार्टर से मुझे कंसर्न नहीं क्योंकि मेरा पैकेज क्या है? एनुअल है। तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 46,200। तो साल में मैं कंपनी को कितने पैसे दूंगा? 46,200। और कंपनी मेरे से कितने पैसे रिसीव करेगी? 46,200। पैकेज प्राइसेस 11,550 पर क्वार्टर पेबल इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा साल बाद, द फोन वुड नॉट बी रिटर्न टू कंपनी। फोन यूफोन को वापस नहीं होगा, फोन जो है बायर के पास ही रहेगा। यानी फोन भी चला गया, बिक गया। यानी फोन का कोई किराया शराया नहीं लिया जा रहा, फोन बेचा जा रहा है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन अनाउंसमेंट सीटी सोल्ड 1,000 पैकेजेस। ये 1,000 पैकेजेस को छोड़ें, ये 1000 पैकेजेस एंड पे जब मैं जनरल एंट्रीज करने लगूंगा ना तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जनरल एंट्रीज भी सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू निकालना। तो जब मैं रेवेन्यू निकालने लगूंगा तो उस वक्त मैं जो है वो 1,000 ले लूंगा। इसे 1000 पैकेजेस को छोड़ें, फिलहाल एक पैकेज से खेलते हैं बस कि एक बंदे ने साल में 46,000 के करीब देने हैं या हर क्वार्टर में 11,550 देने हैं। बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल विद सिटी को जो डाटा अवेलेबल है यू फोन को, इट इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा रही है that each customer would use 10,000 minutes of other networks. Each customer will use 10,000 minutes of other networks. जी वो जो मैंने आपसे क्लास के भी शुरू में बात की थी, ऑफर क्या है पैकेज में कि 1000 मिनट हर महीने कॉल करो दूसरे नेटवर्क्स पर। ये ऑफर है। 1000 मिनट हर महीने का मतलब है साल में 12,000 मिनट कॉलें करो दूसरे नेटवर्क्स पे। ये तो ऑफर है, ऑफर। लेकिन जो हमारा बायर है उसकी पास्ट कॉल करने की हैबिट्स को सामने रख के और पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हमने सोचा, हम सोच के इस चीज़ पे पहुंचे कि यार एक दिन में या महीने में या साल में इतनी ज़्यादा कॉलें लोग कहाँ करते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूज 10,000 मिनट ऑफ, अच्छा ये फिगर साल की दे दी है इसने और ये फिगर महीने की दे दी है। तो फिलहाल अगर मैंने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करते हुए मेरे सामने ये फिगर 1000 मिनट वाली नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 12,000 मिनट्स। और ये कौन से मिनट्स हैं? एनुअल। ऑफर क्या की है मैंने, उसे कितने मिनट्स यूज करे? 12,000। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे मेरा क्या तजर्बा है कि जो मेरा खंबा डेप्रीशिएट होगा कॉलें करने से, खंबे की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, तो वो उसमें वो कितनी कॉलें करेगा साल में? सिर्फ 10,000 मिनट। अब अगर कोई भी कैलकुलेशन मैंने करनी होगी ना सवाल में तो वो मैं 10,000 मिनट्स के बेस पे करूंगा या 12,000 मिनट्स की बेस पे, 10,000 मिनट्स की बेस पे। इसकी एक और मिसाल आपको देता हूं। ये गाड़ियां बेचने वाली कंपनीज ऑफर करती हैं कि आप जो है वो 10,000 किलोमीटर तक अगर चलाया करो साल में गाड़ी तो हमारे पास ले आया करो तो हम आपकी मेंटेनेंस कर दिया करेंगे। तो लेकिन अंदर की बात ये होती है कि लोग 7-8 हज़ार 6,000 किलोमीटर चला पाते हैं साल में, तो उसमें भी ये कंपनीज कर देती हैं मेंटेनेंस, क्योंकि इनको अंदाजा होता है कि यार 10,000 पूरी लिमिट अवेल नहीं कर सकेंगे ये। तो इसी तरह सोचा जाएगा फ्रॉम द एंगल ऑफ सेलर कि सेलर ने कितना जो है वो उसको ऑफर किया है, उस ऑफर को हम रिजेक्ट करेंगे, अकल इस्तेमाल करके देखेंगे कि पागलों की तरह टेस्ट की फोटोकॉपीज कॉलेज वाले 100 नहीं कराते। क्लास में जो फोटोकॉपीज बांटनी है वो तो 100 कराते हैं, टेस्ट की कॉपीज तो 15-20 कराते हैं बेचारे कॉलेज वाले। क्यों वाई? हकीकत ही ये होती है ना कि जितने लोग दे रहे हैं टेस्ट उसकी बुनियाद के ऊपर। अब्दुल्ला थोड़ी देर ना ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, अभी कॉपीज बांट के कोई बच्चा है तो उसको ऊपर रेफर कर दें, ज्यादा ऊपर ना रेफर कीजिएगा। अच्छा आगे पढ़ें जी।
ये डाटा आगे मैं देखता हूं क्या है। द मोबाइल फोन हैज अ रिटेल वैल्यू ऑफ 34,000। द मोबाइल फोन अकेले की प्राइस दे रहा है, स्टैंड अलोन अकेले की। द मोबाइल फोन हैज अ प्राइस ऑफ 34,000 इफ सोल्ड सेपरेटली। A monthly subscription of unlimited on net calls is 500। अभी मिनट से ना खेलें, अभी रुपीज से खेलें। अभी रहने दे दानिश, कॉपीज कोई जरूरत नहीं है, जो बांटनी होगी मैं पूछूंगा किस किस पर नहीं है। A monthly subscription for unlimited on net calls is ₹500। मुझे बताएं, मुझे फिगर्स मंथली चाहिए या एनुअल चाहिए? फिगर्स मंथली चाहिए या एनुअल चाहिए? अब आप मुझे बता दें कि मंथली सब्सक्रिप्शन ऑन नेट कॉल्स की कितने की मिल रही है। आप 500 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 6,000। ये कौन सी कॉल्स हैं? ऑन नेट। ये पैकेज में डाल के शायद हम सस्ती दे रहे हो, लेकिन अगर कोई बंदा वैसे हमसे आके ले, किसी और का मोबाइल खरीद के हमारा मोबाइल ना ले, तो उसको हम कितने की देते हैं? रुपीस। सारी फिगर्स को एनुअल पे लाना है, क्योंकि पैकेज क्या है? एनुअल है। 500 जरा 12 महीने 6,000। While every call on other network is charged at ₹1.5 per minute if billed separately। अच्छा, इधर इसने अब मंथली दे दी या मिनट की दे दी? अब बस एक मसला है जो मैंने आपको क्लास के शुरू में बता दिया था। मोबाइल कंपनी जो कि एक सेलर है, वो क्या सोचे कि वो बंदा ₹1.5 की कॉल करेगा दूसरे नेटवर्क के ऊपर, तो क्या वो 10,000 मिनट कॉलें करेगा या 12,000? ये अब आपने मुझे बताना है, फिर मैं सवाल शुरू करूँ। 10,000। 12,000 को अब आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये हमारी ऑफर है। ऑफर ली जाएगी या एस्टिमेशन ली जाएगी? एस्टिमेशन। हकीकत ये होती है कि ऑफर आप कई लोगों को करते हैं, कई दोस्तों को आप ऑफर करते हैं या क्रिकेट खेलने चलो, लेकिन आपको पता होता है आना उनमें से 3-4 नहीं है। तो एक ऑफर होती है और एक ऑफर के बाद क्या होती है? एक्सपेक्टेशन। तो आप बता दें ₹1.5 पर मिनट कॉल होगी। सालाना मिनट ढूंढने हैं, सालाना मिनट ढूंढने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सवाल इज मूविंग। ऑन नेट कॉल्स उसने ₹500 बता दी पर मंथ। ऑन नेट कॉल्स उसने 500 बता दी पर मंथ। इसको मैं कैसे सालाना पे लेके जाऊं? मुझे महीने चाहिए, साल में कितने होते हैं बताएं? 12, क्योंकि मैंने एनुअल पे लेके जाना है। अगली बात, ऑफ नेट कॉल्स उसने पर मंथ का पैकेज नहीं बताया, वो पर मिनट का पैकेज तो उसने बता दिया। मुझे ये पता होना चाहिए कि साल में कितने मिनट हैं, या साल में तो पता नहीं कितने ज्यादा मिनट है। मुझे क्या पता होना चाहिए? साल में कितने मिनट हैं, या साल में कितने मिनट मैंने उसको ऑफर किए, या साल में कितने मिनट उसने कॉलें करनी है। साल में कितने मिनट उसने कॉलें करनी है। तो अब बता दें जी, कितने मिनट साल में उसने कॉलें करनी है। पहले रुपीस लिखवाया। रुपीस क्या है? 1.5 इंटू 10,000 मिनट्स, 15,000। डन जी। अब एलोकेशंस आप कर दें। सवाल आखिरी दफा मैं दोबारा पढ़ देता हूं, 1 मिनट लगा के। देखें जी, ऑन 2 जनवरी, सारे देख लें यार 1 मिनट। ऑन 2 जनवरी यूफोन अनाउंस्ड अ न्यू एनुअल स्कीम। तो वर्किंग में सारी फिगर्स कौन सी चाहिए? एनुअल। एक छोटा सा फटा था सवाल में 12 और 10,000 का, बाकी को फटे नहीं सवाल में। अच्छा, फॉर इट्स कस्टमर द पैकेज कंप्राइज ऑफ मोबाइल फोन, ऑन नेट कॉल्स एंड अदर नेटवर्क्स। तो कितने वादे किए हैं? 3। मोबाइल बेचेंगे, ऑन नेट कॉल देंगे और ऑफ नेट कॉल्स देंगे। ये हमने बना लिया। उसके बाद पैकेज प्राइसेस 11,550, लेकिन ये अनलकीली किसमें गिवन थी? मैंने ऊपर नजर मारी, मेरा पैकेज क्या है? एनुअल। तो मैंने 11,550 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये फिगर सालाना आ गई। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे 1000 पैकेजेस आर सोल्ड। इस बात को भी छोड़ दें। बेस्ड ऑन पुराना एक्सपीरियंस, ये उम्मीद की जा रही है कि लोग
साल में 10,000 मिनट कॉलें करेंगे, हालांकि हमने ऑफर कितनी की हुई है 12,000 मिनट की। मोबाइल फोन हैज रिटेल वैल्यू ऑफ 34,000। ये तो साल का चक्कर नहीं होता, ये तो गुड्स है ना, गुड्स के एतबार से नहीं सोचना कि ये फिगर साल की है या नहीं, बस ये तो गुड्स है, एक ही मोबाइल देना है। ये 34,000 ऐसे लिख लिया। ये फिगर कौन सी अवेलेबल है? मंथली। मुझे कौन सी चाहिए? एनुअल। इसे कैसे एनुअल पे ले जाऊं? 500 ज़रब 12, ये किस पे चली गई? एनुअल पे। ये भी मोबाइल की फिगर आ गई, ये एनुअल पे चली गई, ये एनुअल पे चली गई। एंड इन द एंड कितने रुपए के मैं मिनट्स बेचता हूं? अगर कोई मेरा मोबाइल ना भी ले तो उसे कितने रुपए के मिनट्स बेचता हूं? 1.5 के। अब मिनट्स को मैं मिनट्स की जो कॉस्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मिनट से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मिनट्स मुझे क्वार्टर के चाहिए, महीने के चाहिए या साल के चाहिए? मिनट मुझे साल के चाहिए। साल के मिनट्स दो अवेलेबल थे, 12,000 अवेलेबल थे और 10,000। उसमें मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशंस एस्टिमेट लगाती हैं कि कितने मिनट्स अगले यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया? 10,000। फीलिंग कंफर्टेबल ना? बस वो अगला 55,000 28 50 12। हम एग्जामिनर में पेपर में लिख सकते हैं 1 पैकेज एलोकेशन। 1 पैकेज या 1000 जो बिके हैं? 1 पैकेज। वैसे पैकेज बिके कितने हैं? 1000। वो 1000 फिर मैं एंड पे देख लूंगा। ओके अच्छा जी, डेप्रिसिएशन के अंदर अगला सवाल अब आपने खुद ही करना है सॉल्व। मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा और इंशाल्लाह आप लोग खुद सॉल्व करेंगे सही। डेप्रिसिएशन के अंदर दो मेथड्स पढ़े थे, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 WDV। उसको छोड़े, एक और मेथड पढ़ा था यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता था? 12 महीने चीज इस्तेमाल करनी है, 3 महीने इस्तेमाल हुई तो 3/12 कर दो। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता था। अच्छा, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड क्या कहता था? सोचो 10 यूनिट बनने हैं इस साल, 20 यूनिट बनने हैं इस साल, 15 यूनिट बनने हैं अगले साल। तो एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया, तो वो क्या कहता था? 100 रुपए को पकड़ो, डिवाइड करो 10, 20 और 15 से, पहले साल मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ये कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन या यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1000 से फिलहाल 1000 को लिफ्ट ना कराएं। आप मुझे क्वार्टरली रेवेन्यू बता दें, पहले क्वार्टर का और दूसरे क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च का और अप्रैल मई जून का। आप मुझे जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून का बता दें, क्योंकि यकम जनवरी 21 को पैकेज बिक गया है, तो यकम जनवरी 21, तो जनवरी फरवरी मार्च पैकेज कब बिका है? यकम जनवरी 21 को। तो फिर ये कौन सा क्वार्टर होगा? मेरे ख्याल से यकम जनवरी 21 से 31 मार्च 21, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर। और दूसरा क्वार्टर सेकंड कब से कब तक का होगा? यकम अप्रैल 21 से 30 जून 21। तो ये दो क्वार्टर्स का उसने रेवेन्यू मांगा। तो मैं आपको बना देता हूं सॉल्यूशन का पैटर्न, आंसर फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू। फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू में फर्स्ट क्वार्टर में मुझे ये लग रहा है मोबाइल तो चला ही जाएगा फौरन ही, फर्स्ट क्वार्टर में मोबाइल तो हम दे ही देंगे। इसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में ऑन नेट कॉल्स भी करवाएंगे कस्टमर से और ऑफ नेट कॉल्स भी। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये तीनों वादे हम पूरे करेंगे। अब आपको मैं ये जो पट्टी लगाई थी ये हटा रहा हूं। पहले क्वार्टर का रेवेन्यू निकाल दें, जल्दी करें। अभी पट्टी को ना पढ़ें, अभी पहले आप वो डेटे को देखें। पहले आप मोबाइल और ऑन नेट्स का निकाल लें, फिर जब ऑफ नेट का निकालना हुआ तो ये पट्टी देखिएगा जो मैंने हटाई है। व्हाइट बोर्ड की तरफ करो, पहले आप ऑन नेट का करें और मोबाइल का। सवाल की तरफ मत देखें कोई, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। मोबाइल का रेवेन्यू
और ऑन नेट का रेवेन्यू बुक करें पहले। अब ऑफ नेट का कर लें जिन्होंने ऑन नेट का कर लिया। डन। अच्छा मुझे बताएं, कॉलेज वाले आपको बुक बेचें, रेवेन्यू फौरन बुक करेंगे, लेकिन कॉलेज वाले अगर आपको ट्यूशन सर्विस दें तो फिर अगर ईयर एंड जून आ जाए तो फिर रेवेन्यू पूरा बुक नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून आ जाए तो जुलाई अगस्त की क्लासें भी रहती हैं, अगस्त में आपको फ्री किया जाएगा, तो 30 जून पे पूरा रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते। अच्छा सिमिलरली मुझे बता दें, फर्स्ट क्वार्टर के पहले दिन मोबाइल मुझे देना पड़ेगा, जखम जनवरी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो व्हेन द मोबाइल इज डिलीवर्ड, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल कराई थी इन लोगों के आने से पहले, उस वक्त जैसे ही मोबाइल डिलीवर किया था मोबाइल का पूरा रेवेन्यू फौरन बुक कर लिया था, तो मोबाइल का रेवेन्यू बुक होगा फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे और 100% रेवेन्यू बुक होगा। ये मोबाइल का पूरा रेवेन्यू बुक करें, कितना? ओहो प्लीज इसको छोड़ दें, 28560, ये मोबाइल का रेवेन्यू बुक हो गया। नहीं वो छोड़ो अभी, 28560। नेक्स्ट 28,560 रुपए का रेवेन्यू मोबाइल का बुक कर लें। एक क्वार्टर में ऑन नेट कॉल कितने महीने हुई होंगी? 3 महीने। एक क्वार्टर में ऑन नेट कॉल्स कितने महीने हुई होंगी? 3 महीने। ये तो ऑन नेट कॉल्स की मार्केट प्राइस थी, हमारे पैकेज में तो डिस्काउंटेड प्राइस है ऑन नेट कॉल्स की, तो इसको तो वैसे ही लिफ्ट ना कराएं और 5,000 को इधर ना देखें। मुझे बता दें, मोबाइल सेलुलर कंपनी कस्टमर से ऑन नेट कॉल्स के कितने पैसे ले रही है? 5,040 जो पैसे ले रही है वो साल के ले रही है। अब अगर आप मोबाइल नेटवर्क कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो 5,040 पूरे को डाल दें पहले 3 महीने में, या पहले 3 महीने में सिर्फ 3 महीने की कॉल्स हुई होंगी? इस 5,040 की बेस पे वो कॉलें कितने महीने करेगा? 12 महीने। इस 5,040 की बेस पे कॉलें कितने महीने करेगा? 12 महीने। लेकिन मुझे फिलहाल कितने महीने की कॉलों का रेवेन्यू चाहिए? 3 महीने की। बोलें जी, ये कोई स्ट्रेट लाइन टाइप चीज मैं कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन नहीं, लेकिन रेवेन्यू भी तो स्ट्रेट लाइन बेस पे बुक हो सकता है। और यार अभी थोड़ी देर पहले किया तो था गैलेक्सी वाले सवाल में, नवंबर दिसंबर के 2 महीने, 2/12, ये वही वाली चीज है। तो 5,040 का रेवेन्यू पकड़े और पकड़ के 12 महीने का ये रेवेन्यू है, मुझे कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का, 1260। लेकिन जो ऑफ नेट्स हैं उसमें महीनों की बजाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड लगाएं, क्योंकि उसमें डाटा किस एतबार से दिया हुआ है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के एतबार से। कैसे? टोटल मिनट्स ऑफर कितने किए? इसको फर्क कर दें, इसको फर्क कर दें। उसने मिनट्स यूज कितने करने हैं हमारे ख्याल में? उसमें से 2700 पहले क्वार्टर में यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद जून वाले क्वार्टर में कितने? 2700 इसलिए यूज करेगा ना, मार्च में पेपर में ज्यादा कॉलें कर रहा होगा बच्चों को, ये समझा दो ये समझा दो। तो फिर उसके बाद 2000 यूज करेगा मिनट्स, फिर अगले साल 2900, फिर अगले साल, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 10,000 आएगा। आप बता दें पहले क्वार्टर में क्या इसका रेवेन्यू भी 3/12 बुक करूं, या ये मिनट बेस्ड कैलकुलेशन है? ये मंथ बेस्ड कैलकुलेशन थी और ये मिनट बेस्ड कैलकुलेशन है। अब मैं क्या करूं? 2700 डिवाइड बाय 10,000, ये किस क्वार्टर का रेवेन्यू? पहले। 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये किस क्वार्टर का रेवेन्यू? दूसरे का। ऑफ नेट कॉल्स, ऑफ नेट कॉल्स की मद में मोबाइल सेलुलर कंपनी अगर लोगों को अलग ऑफ नेट कॉल्स बेचती है तो 15,000 लेती है, लेकिन पैकेज की वजह से मेरे से कितना ले रही है? 12,600। तो 12,600 का जो रेवेन्यू है, क्या 3/12 करें या इसको मिनट्स बेस पे कैलकुलेट करें? यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप मेथड लगाएं, डिवाइडेड बाय 10,000 मिनट्स। 10,000 मिनट्स के मेरे से 12,600 ले रही है, लेकिन मैंने कितने मिनट्स इस्तेमाल करने हैं पहले महीने? पहले 2700, 3402।
33 लेकिन मेरे ख्याल से 1000 पैकेज बिके हैं, तो जवाब बता दें फिर क्या बनेगा। 1000 पैकेज बिके हैं ना। सिटी सोल्ड 1000 पैकेजेस। जी, ₹33,322,000। तो 33 मिलियन का रेवेन्यू बुक कर लें। मेरे ख्याल से आसानी होगी 1000 को एंड पे रखना। अगर 1000 को हर जगह साथ साथ चलाएंगे तो वो ज़रा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, इसलिए क्वांटिटी से एंड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि 1000 पैकेज बिके हैं। पर मिनट कॉस्ट निकाल के उसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़? पर मिनट कॉस्ट निकाल लें 12 उसको। ठीक है, आगे चलें। यूनिट्स प्रोड्यूस ही करो जिस तरह करते हैं। करें जी आगे। अगला 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 क्वार्टर हो गया, हाथ खड़ा कर दें। वेल डन। बाकी लोग भी ज़रा करें अगला क्वार्टर। अब अगले क्वार्टर में तो कुछ भी नहीं रह गया आसान से। ओके, सेकेंड क्वार्टर। आप ऐसा भी कर सकते हैं पेपर में, देखें इधर। फर्स्ट क्वार्टर का कॉलम डाल दें, सेकंड क्वार्टर का कॉलम डाल दें। इधर देखें, फर्स्ट क्वार्टर का कॉलम, सेकंड क्वार्टर का कॉलम। इससे ये होगा कि ये तीनों बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी, लेकिन मैं अभी ज़रा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आसानी से कर रहा हूँ। मोबाइल नहीं डिलीवर होगा, मोबाइल का सारा रेवेन्यू बुक हो गया, ठीक है। इधर आए, इसमें से कितना रेवेन्यू बुक हो गया, तो दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर कितना करना है, 0। इसमें से स्ट्रेट लाइन बेस पे 3/12 बुक हो गया, 3/12 और बुक कर लें। अब तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को इतनी भी हमने लिफ्ट नहीं करानी। जो फिगर निकली भी अब उसको हम दोबारा क्या कैलकुलेट करें, 1260। और ऑफ नेट कॉल्स, मोबाइल सेलुलर कंपनी ऑफ नेट कॉल्स के मेरे से कितने पैसे ले रही है, 12,600 लेके मुझे 10,000 मिनट सोच रही है मैं इस्तेमाल करूंगी। तो 12,600 डिवाइडेड बाय 10,000 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 2,000, 2520। एकदम रेवेन्यू इतना गिर क्यों गया है? मोबाइल की सेल थी ना असल में पिछले, तो इधर तो सेल ही कुछ इंटू 1000 पैकेज 3780,000। ये इनका रेवेन्यू बुक होगा दूसरे क्वार्टर का। ये 1000 पैकेजेस दूसरे क्वार्टर में सेल नहीं हुए। ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशनल अनाउंसमेंट वी सोल्ड 1000 पैकेजेस। ये जिनको हमने 1000 पैकेजेस बेचे हैं उनको साल के लिए ऑफर की है। तो दूसरे क्वार्टर में अलग से 1000 पैकेज का बेचना ना ढूंढें, ये एक ही दफा 1000 पैकेज बिक गए हैं। ओके चलें जी, मैंने आपको कहा था जैसे कि बड़ी आसान क्लास होगी हमारी, तो अब वो आसान चीज़ें हम शुरू कर देते हैं। अब चीज़ें आपने सारी खुद ही करनी है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देते हैं जी। ये आज वाले नोट्स आपके पास नहीं हैं, मेरे पास हैं। पेज 357 पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, ये क्वेश्चन 4 का पार्ट बी किया है। ये कोई पैरा मैंने पढ़ाना था, ये पढ़ाए बगैर अल्लाह का शुक्र है काम चल गया, वो शादी वाली मिसाल देके। पास पेपर का क्वेश्चन 10 हमने कर लिया है, तो पास पेपर का क्वेश्चन 3B आपने इंशाल्लाह खुद करना है। 3B ये साथ साथ करते रहे, छोटे छोटे सवाल हैं। थ्री बी पल्लू तो कभी चलेंगे पेपरों के बाद। प्लूतो, जो हजरात सफ़ा नंबर ढूंढ रहे हैं मेरी तरफ से, प्लूतो
sells industrial chemicals at following standalone prices. At following standalone prices. C1 कितने की बेचती है? 1 लाख की. C2 कार्टन मीन्स किसी डब्बे में. C2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स बेचती है ना, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो ये KMNO4 होगा. और ये नहीं H2O ना करो H2O केमिकल नहीं. अच्छा, तो H2SO4 तो ये केमिकल बेचती है कार्टन्स में, कार्टून नहीं प्लीज. C1 C2 C3. अक्सान हंसना नहीं, इधर देखो. C1 C2 C3. अकेला C1 कितने का? जी मुझे KMNO4 चाहिए, भाई से लाख रुपया ले लें. जी मुझे H2SO4 चाहिए, भाई से 90,000 ले लें. जी मुझे ABCD चाहिए, भाई से 1,10,000 ले लें. लेकिन मार्केट में क्या होता है भाईजान? ये नई लाइन आ गई. ओ हो. मार्केट में क्या होता है? मार्केट में ये हो रहा है, यानी हम भी मार्केट में कर रहे हैं, कुछ लोगों को ना C2 और C3 दोनों जरा चाहिए होते हैं. तो C2 और C3 इकट्ठे बेचे जा रहे हैं. कितने के? 1,70,000 के. अच्छा, लेकिन हमारे सवाल में क्या हुआ है? कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड इन केस PL ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 2 लाख. 1 मिनट प्लीज इसको उठाओ यार. आप असल में जितने सवाल है ना, हर सवाल का अगले से लिंक है और बहुत आसान कैलकुलेशंस है. डिस्काउंट एलोकेशन इस टॉपिक का नाम है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं. पहली क्लास में ही ये डिस्काउंट एलोकेशन कर ली थी, जब लोग डंडे छोटे लेके पकड़े, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस और गाड़ी बनी हुई थी, तो पहले दिन से ये काम कर रहे हैं. इस डिस्काउंट एलोकेशन ने ना एक अच्छा रंग पकड़ा है, ज़बरदस्त किस्म का. अगर ये लाइन ना होती ना सवाल में, जो मैंने काली पट्टी से मिटा दी है, तो मैं आपको सवाल ना कराता. ये कौन सा सवाल था? 1,90,000 और 1,10,000 को लिखो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस और नीचे डालो 260 को और मजे लगा दो. ये कौन सा सवाल था जो मैं आपको कराता? फिर मैं ये सवाल ना कराता. लेकिन इस सवाल ने एक ट्विस्ट पकड़ा है. इस सवाल में अब 2 स्टेप वर्किंग होगी. इस सवाल ने एक ट्विस्ट पकड़ा है. इसने कहा है कि आम तौर पे C2 और C3 लोग इकट्ठे लेने आते हैं, जो हम कितने का दे देते हैं. इसमें मेरा मशवरा है, पेपर में हम एक डायग्राम से बनाया करेंगे अपने समझने के लिए. C2 और C3 कितने का बिक रहा है? 1,70,000 का. ये डायग्राम बनाकर बाकी सवाल को हम झंडी करा दिया करेंगे. और अब इसको सवाल को अधूरा पढ़ेंगे. 90,000 और 1,10,000 का मतलब है 2 लाख. 2 लाख वाली चीज हम कितने की बेच रहे हैं? इसका मतलब है कुछ डिस्काउंट तो इनमें ऑलरेडी हम दे रहे हैं. अगर कोई क्या लेने आ जाए, C2 और C3 इकट्ठी लेने आ जाए, तो एज अ स्टेप 1 पहले ये वाली डिस्काउंट एलोकेशन करेंगे, फिर स्टेप 2 के तौर पे पुरानी वाली डिस्काउंट एलोकेशन करेंगे. तो इस तरह के सवालों की अब मैं प्रैक्टिस कराने लगा हूं, तो अटेंटिव हो जाएं. सवाल बड़े आसान से हैं, आप लोगों ने बस बड़े शौक से देखते रहना. फिर जाके होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर थोड़ा सा मेरे से पहले आप कैलकुलेशन कर लिया करेंगे कैलकुलेटर पे. जी, स्टेप 1, C1 को भी लिफ्ट नहीं करानी. C1 को लिफ्ट नहीं करानी. नीचे वाली लाइन पढ़े जो मैंने मिटाई है. PL रेगुलरली सेल C2 एंड C3 फॉर 1 लाख. इसलिए मैंने C2 और C3 को ब्रैकेट में ले लिया. तो 90 और 110 ये हो गया. 2 लाख वाली चीज हम कितने की बेच रहे हैं? अगर ये दोनों चीजें कोई लेने आए, लेकिन अगर कोई कहता है मुझे चाहिए ही C2 तो 90 का. अगर कोई कहता है मुझे चाहिए ही C3 1,10,000. लेकिन किसी का बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसको C3 दोनों चाहिए. स्टेप 1, C2 और C3 जी, इनकी स्टैंड अलोन प्राइस 90 और 110. और इनकी ट्रांजैक्शन हम कितने में कर देते हैं अगर कोई इकट्ठे लेने आ जाए? 170. चलिए कैलकुलेटर पकड़ें, करें. 200 93.5.
अच्छा, अब अगर कोई कस्टमर आ जाता है, वो कहते हैं मुझे तीनों चीजें चाहिए, तो हमारे सवाल में कह रहे हैं कि हमारे पास तो कस्टमर आया, उसको कौन सी चीजें चाहिए? तीनों चीजें चाहिए। हालांकि उसके पास C2 C3 तो ऑलरेडी लेने की ऑप्शन है इकट्ठी, लेकिन अब उसने क्या कहा, मुझे कितनी चीजें चाहिए? तीनों चीजें चाहिए। अब मैं स्टेप 2 परफॉर्म करूंगा, नॉर्मल वाला, स्टेप 2 नॉर्मल वाला। अब मैं पट्टियां हटाता हूं, भाई आ गए हैं यार, थोड़ा 2 मिनट पहले आ जाना था, चलो आपके लिए। ये C2 और C3 प्रोडक्ट है, देखो इधर, ये हम इकट्ठे बेचते हैं 1,70,000 की। तो अगर ये 90 और 1,10,000 वाली चीज, 2 लाख की चीज अगर हम बेच रहे हैं 1,70,000 की, तो पहले ऑलरेडी इन पे तो डिस्काउंट लोगों को दे ही रहे हैं। एक कस्टमर ने आके क्या कहा, मुझे बताएं, एक कस्टमर ने आके क्या कहा, इस लाइन को अब मैं मिटा दूं? बिल्कुल, एक और काम करूंगा मैं, देखें इधर, इसको भी फारक कर दें, इसकी बता दें जो असल में आप मैंने ट्रांजैक्शन एलोकेट कर दिया 93.5। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट इन केस हमने ऑफर कर दी किसी को 1 कार्टन ऑफ ईच, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 2,60,000। टोटल मुझे 2,60,000 दे दो। वो कहेगा यार ये डिस्काउंट तो मैं ऑलरेडी अवेल कर सकता था, तो मुझे बताओ अब तुम मुझे कितना डिस्काउंट दे रहे हो। डन हो गया। अब स्टेप 2 वाली वर्किंग कर दें। स्टेप 2 तो नॉर्मल तरीके से कर दें, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। PL ऑफर टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच। हमारी डील तो तीनों की हो रही है ना अभी। अच्छा जी, अब आप क्या करें, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 176.5, 93.5, 176. ठीक है, नहीं टोटल अभी छोड़ें। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस हमने वैसे कितने की ऑफर दी है? हमारी ऑफर कितने की है? 260 की है, जिसमें हम ये तीनों दे देंगे उसे। 260 की है जी मोहतरम। ना 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 ना, देखो जो बंदा C1 C2 C3 दोनों लेने आया ना, तीनों लेने आया, तो उसके पास ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है कि C2 C3 लेके चला जाए और वो डिस्काउंट अवेल कर ले। सोचो आप 3 चीजें आप लेने आए हो, लेकिन आप दुकानदार को क्या कहोगे? आप दुकानदार को कहोगे मैं लेने तो आया हूं 3 चीजें, लेकिन C2 C3 मैं इकट्ठी भी ले सकता हूं, तो वो जब इकट्ठी ले सकता हूं तो उसके डिस्काउंट को हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया था। एक ऑफर तो हमारे पास थी ना C2 C3 को इकट्ठा लेने की। तो मैं पागल हूं अगर मेरी नियत ही C1 C2 C3 को इकट्ठा लेनी है, सवाल पढ़ के बता रहे हैं, तो क्या मैं अगर वो कोई ऑफर ना भी करता तो C2 C3 को पैकेज वाली डील में लेता या अलग अलग लेता? ये जरा सोच के बता दें। ये शायद आपके सवाल का जवाब है। अगर मैं C1 C2 C3 इकट्ठा लेने आता और वो मुझे कोई पैकेज ना बना के देता, मैं C1 C2 C3 लेने आता, मुझे कोई पैकेज ना बना के देता, तो ये वाला पैकेज तो उसने ऑलरेडी लोगों को बना के दिया हुआ है ना, फिर मैं तो इसको अवेल करता। इसलिए स्टेप 1 वर्किंग किया करेंगे। चलें जी, 270 96.90। अच्छा यार, एंट्रीज क्या बताई थी आपको? कैश डेबिट 260 रुपए, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट। तो कैश डेबिट सेल C1, सेल C2 और सेल C3, ये एंट्रीज हो जाएंगी। नोट करो जी। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना आपने इस तरह नहीं करना। आपने पहले देखने के C2 और C3 का कितना डिस्काउंट है, उसको स्टेप में निकाल के फिर अगले में डाल देना बस। तो हम कह रहे हैं हम तो एक पैकेट दो पैकेट में खरीदेंगे C2 C3 हाँ 170 का और एक लाख में 270, हम दे रहे हैं 200, तो 10,000 बच रहा है, तो 100 को 90 पे कर देंगे। C1 को आपने नहीं डालना वो, फिर क्योंकि जब दुकानदार अगली डील देता है तो अगली डील देते हुए तीनों को सामने रख के डिसीजन लेता है, तो सिर्फ एक की वजह से नहीं दे रहा होता जी। ऊपर वाले को डिस्काउंट क्यों किया है? जी भाई सवाल दोबारा देख लें।
हमने सवाल पढ़ना शुरू किया जी। एक चीज दुकानदार लाख रुपए की बेच रहे, अगर आप अकेले लेने जाएं, अकेले से बता दो ये है कि अब्बू को भी साथ लेके जा सकते हैं, मतलब ये कि चीज़ अकेली लेने जाएं। अगर आप चीज़ अकेली लेने जाएं तो 100 रुपये की दुकानदार बेच रहे, ये वाली चीज़ अगर आप अकेली लेने जाएं तो दुकानदार 90 की देगा आपको, जो मर्जी कर लें वो नहीं आपको डिस्काउंट करेगा। अगर आप ये चीज़ लेने जाएं तो अकेली 110 की देगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये दोनों लेने आ जाए, ये दोनों, हम वैसे ये दोनों नहीं लेने गए, हमारी बात मैं बाद में करने लगा हूं, अगर कोई बंदा ये दोनों लेने आ जाए तो दुकानदार कहते हैं तुम 1,20,000 ना दो, तुम 1,20,000 ना दो, तुम ऐसा करो यार, तुम दोनों लेने आ गए हो, तुम बबलू हो। दुकानदार जफी डालेगा और कहेगा 2 लाख की बजाय कितना दे दो, 1,70। तो मैंने ये कहा है कि जो 1,70 है वो हम C2 और C3 का ले रहे हैं लोगों से। लेना कितना चाहिए? तो इसका मतलब है कि C2 और C3 जो इकट्ठा लेने आ रहा है उसको हम C2 इतने का बेच रहे हैं, C3 इतने का बेच रहे हैं। ये आप एग्री करते हो मेरे से? अब एक बंदा आया C1 C2 C3 इकट्ठा लेने का, इकट्ठा खरीदने आया, तो वो C2 C3 ऊपर वाले पैकेज के मुताबिक ले तो सकता है ना। तो जब वो इकट्ठा लेने आएगा तो वो माइंड में क्या सोचेगा कस्टमर कि यार ये दोनों तो मुझे इतने के मिल ही जाएंगे, ये दोनों तो मुझे इतने के मिल ही जाएंगे, इनको मैं इकट्ठा ले लेता हूं, इनको पैकेज में ले लेता हूं, बाकी C1 के फिर मैं पैसे दे देता हूं। लेकिन हमने एक नई डील निकाल ली, हमने कहा अगर तुम तीनों ले लेते हो हमारे से तो फिर तुम्हें कितने के दे देंगे, 260 के दे देंगे। तो इस तरह एक डील बनी है। बहरहाल अगला सवाल करें ताकि प्रैक्टिस हो, अगला सवाल करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। ये नोट कर लें 1 मिनट लगा के। अच्छा, काम बड़ा आसान है। काम क्या है? जो सवाल पहले एलोकेशन करने को कहेगा उसको पहले एलोकेशन कर देंगे, बाकी को बाद में एलोकेट कर देंगे। बस ज्यादा आप डिटेल में जा रहे हैं तो बात दोबारा सुन लें। C2 C3 आम लोगों को इतने का मिल रहा है इकट्ठा, तो ये C2 C3 की असल में एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस तो बन गई, लेकिन अब यही ट्रांजैक्शन प्राइस भी है। अगर मैं C1 C2 C3 इकट्ठा लेने आ जाता हूं तो मैं सोच के क्या आऊंगा, मैं सोच के आऊंगा कि C2 C3 के जेब में तो मैं पैसे रखूं 170, क्योंकि वो तो मुझे इकट्ठे मिल जाने हैं, तो सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा पैसे किसके देने पड़ेंगे, किसके। लेकिन दुकानदार ने खुश होकर अगर तीनों लेते हो तो तुम्हें इतने के दे देता हूं। अगला सवाल ट्राई करें ना पहले। ये ना मैं खोलता हूं सवाल, पास पेपर क्वेश्चन 9 का ए। भाईजान जूते पढ़ने हैं, यहां तक सवाल सही ना हुआ तो। ना इनका ये सॉल्व करें जी जी। यार ये वाला इसी भी बंद करना, वो वाला करें, वो वाला थोड़ी देर। यार वो सफ़े नहीं है उस क्लास में, क्या इशू आ रहा है, चूहा आ गया है बबलू जाओ जल्दी करो। अच्छा अबू बकर इधर आओ यार, ये AC ऑफ कर दो, करो यार करो जल्दी सवाल करो। जगू किधर है, जग किधर पड़ा हुआ है? यार वैसे तो देखो हिफाजत खुद किया करो, लेकिन अब जिसने मोबाइल, मजाक में चीज़ छुपानी नहीं चाहिए किसी की, दे दें यार। दे दो यार, किसके पास है, आपके पास है? यार दे दें, मुनासिब नहीं है, अगला परेशान होगा फिर उसको। इसके भी पास है, आसमान खा गई ज़मीन निकल गई। जल्दी करें यार, तो सवाल करें आप लोग।
ओके नहीं दिया किसी ने अभी? कितने वाला है डेटा? नहीं यार, किसके पास है? ऐसा ना करें। अच्छा चले यार, करो सवाल। कितने लोगों ने कर लिया जी? ऐसी बात को लटका रहे हैं, जल्दी करें। उतने नहीं, दुकानदार के हिसाब से ही सोच लो दोनों चीज़ें, कि दुकानदार सोचेगा ये चीज़ तो इतने की इनको दे ही देता है इकट्ठी, इस तरह से सोच लो। करें यार, स्टेप 1 करें, स्टेप 2 करें, जल्दी सबको करने दें। स्टूपा लॉलीपॉप सेल्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। E1 कितने का बेच रहा है? 30 का। E2 30 का। E3 इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। इसे क्या कर लें? ओवन। इसे कर लेते हैं हीटर, और इसे कर देते हैं यार, इतनी 50,000 की चपेट मारूं तुझे मैं। इसे कर लेते हैं वॉशिंग मशीन। अच्छा रिक्वायर्ड। भाईजान क्या लेने आए हैं जी? सर मैं ओवन लेने आया हूं, खाना ठंडा ठंडा सा होता है। आपको अकेला ओवन 30,000 का। थोड़ी देर बाद एक और, भाईजान तुसी की लेने आए हो? भाईजान हीटर लेने आए हैं गर्मियों में। अच्छा ले जाओ भाईजान 30,000 रुपए का। भाईजान आप क्या लेने आए हैं? आपके कपड़े गंदे गंदे लग रहे हैं। सर जी मैं वॉशिंग मशीन लेने आया। अच्छा जी, तो अकेली वॉशिंग मशीन कितने की? 50,000 की। अच्छा जी, कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। ये दो अलग सवाल है। मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बस छोड़ो परे, अब रात गई बात गई। SL ऑफर टू सेल 1 unit of each of the above products for 90। हमने ऑफर किए कि E1, E2, E3 का एक एक यूनिट ले लो, और आपसे कितने पैसे ले लेंगे? वैसे तो तकरीबन कोई 1,10,000 बन रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय कितने ले लेंगे? लेकिन वैसे आम तौर पे हम एक यूनिट E2 का और एक यूनिट E3 का वैसे ही लोगों को कितने का बेचते हैं? 70,000 का। तो मैंने वो जो आपको एक हिंट दिया, वो काम पेपर में अगर आप कर लेंगे तो आसानी होगी। क्या? जी जी बिल्कुल, यानी कि इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये सारे आपको 90 में मिल जाएंगे। ये बात की है इसने पहले। SL ऑफर्ड 1 यूनिट ऑफ ईच फॉर 90। ये तीनों आपको 90 में मिल जाएंगे। ये शायद हमारे कस्टमर का ऑफर है, लेकिन वैसे पहले से ही आम लोगों को हम क्या ऑफर कर रहे हैं? रेगुलरली। ये हमारी डील की बात हो रही है या जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो करती है वो बता रही है? जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से कर रही है वो बता रही है। रेगुलरली हम एक यूनिट ऑफ E2 एंड एक यूनिट ऑफ E3 कितने का बेच रहे हैं? 70 का। तो मोहतरम ये फिर कोई उसी टाइप की बात बन गई ना पहले, तो स्टेप 1 के तौर पे वो कर लें। रिवाइज हुआ सवाल बस। जी बोले भाई। E1 E2 नहीं, E2 E3। अकेला अकेला कितने का बेच रहे हैं? 30 का और 50 का। कोई बंदा कहे इसका नाम मैंने हीटर रखा है, इसका वॉशिंग मशीन। कोई बंदा कहे मुझे हीटर भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए। बबलू तुम्हें कितने की लगा देते हैं? 70 की। अच्छा जी 26 पॉइंट 23 पॉइंट 43.75।
SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ अबव। SL ने ऑफर की है सेल करने की हर एक का 1 यूनिट फॉर टोटल 90। ये ऑफर है टोटल 90। आप मुझे बता दें इनके प्राइसेस को हमने बदल के, ये तो 30 पे ही रहा ना, इसको किस में कर दिया है? और अब ये सारे कितने के लगाए हैं हमने? 90 के लगाए हैं। जी 30 26.25 नहीं यार, पहले मुझे ये 1 2 3 ये चीजें लिखवाया करें, वो तो बाद की बात है। सवाल के डेटा से पहले ये तो लिखवा दिया करें। तो मेरी आदत है पहले ये 3 चीजें लिखना फिर ये लिखना। अब तो फिर टोटल 100। किन लोगों ने इसी तरह किया था? ओके दूसरा सवाल अच्छा है, वो करें। पॉइंट 2 गुड। सोचने दें सबको, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। दूसरा करें। दूसरा करें। ओके पॉइंट नंबर 2, SL offered to sell 1 unit of E1 and 2 units of E3 for रुपीज 1,04,000। अब इसमें वो वाली बात आपने पीछे वाले सवाल में नहीं पढ़नी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं। तो इसलिए पीछे वाले सवाल से कुछ रेगुलरली और ये वाली लाइन अगर आप निकाल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कौन सी सिचुएशंस हैं? इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं। तो पहले से कोई रेगुलरली वाली चीज़ से अगर कुछ खींचना चाहेंगे तो ये ब्लंडर होगा। पहली तो बात ये है कि दोनों ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्या हैं? इंडिपेंडेंट। पहली बात ये। दूसरी बात, पिछले सवाल में लिखा हुआ था कि 1 यूनिट ऑफ ईच, तो E1 E2 E3 तीनों का निकालना पड़ना था। इस सवाल में ये नहीं लिखा हुआ 1 यूनिट ऑफ ईच। इस सवाल में लिखा हुआ है कि हम क्या बेचना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं 1 यूनिट ऑफ E1 एंड 2 यूनिट ऑफ E3। 2 यूनिट ऑफ E3। इसका मतलब है कि E2 तो हमारे सवाल में रेलिवेंट ही नहीं है, इसको फारग कर दें। अब आप मुझे बता दें कि E1 का 1 यूनिट अकेला बाजार में कितने का मिल रहा है? 30 का। और E3 के 2 बाजार में 1 लाख के मिल रहे हैं। ठीक है, तो 30 इंटू 1, ये अकेला 30,000 का मिल रहा है। ठीक है, और ये अकेला, अकेले से मुराद है किसी चीज को साथ में लाए बगैर, अगर 2 लेना चाहें आप तो ये कितने के मिल रहे हैं? 1 लाख के। लेकिन पैकेज के मुताबिक ये कितने के मिलेंगे? 1,04,000 के। कुछ इस तरह का डेटा बनना था। नींद आ रही है? नींद आ रही है? नींद नहीं पूरी है? अच्छा, ब्रेक में दे रहा हूं इंशाल्लाह। 15 मिनट बाद कर लेते हैं ब्रेक। चलें जी। अब इस सवाल में तो है ही कौन सा? सिर्फ ओहो C1 C2 इधर लिखा हुआ था, मादरत बता देना था। इस सवाल में है कौन सा?
E1 E3 E1 का एक कितने के और E3 के दो 1 लाख के, तो 30,000 और 1 लाख। यार इधर ना लिखवाया करो, 1 लाख। चलो आगे तो सवाल आप कर लेंगे। हो गया ना ये पीछे पे। ओके चलें जी, आज के नोट्स निकालें जो बांटे हैं। आज के नोट्स ऑनलाइन वालों माजरत, 3 सफ़े जो 3 सवाल आज के नोट्स के पेज 2 पे हैं, वो ज़रा हमने देखें। पेजेस जो बचे हैं वो दे दें, पेजेस जो हाँ जी। इसमें स्टेप 2 नहीं होगा, इसमें स्टेप 2 नहीं होगा। इस इधर देखो यार, भाई का सवाल सुने, इसमें स्टेप 2 नहीं होगा। इधर देखें, पॉइंट 1 अच्छा सवाल है इनका। पॉइंट 1 में क्या था, हमारा कस्टमर तीनों एक एक लेके जाना चाह रहा था। आम तौर पे लोगों को हम E2 E3 भी बेचते हैं। ये पिछला सवाल था, इसलिए इसमें आम तौर पे जो लोगों को बेचते हैं उसकी अलग कैलकुलेशन करके रख ली, फिर हमारे कस्टमर की तरफ आ गए। इस सवाल में हमारा कस्टमर ये लेके जाना चाह रहा है और आमतौर पे लोगों को क्या कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे, तो इसलिए फिर एक ही स्टेप कैलकुलेशन होती थी, 2 स्टेप कैलकुलेशन नहीं होनी थी। समझ आई बात की? ओके वो जो सवाल होगा ना जिसमें 2 स्टेप होंगे, उसमें लिखा होगा रेगुलरली, आमतौर पे, इस डील के अलावा हम ऐसा करते हैं। जैसे मोबाइल वाला सवाल होता, उसमें लिखा होता रेगुलरली मोबाइल और ऑन नेट मिनट्स भी इकट्ठे भेज देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ऐसी कोई लाइन उसमें लिखी होगी। फिर चलें जी, इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें। मैं सफ़े मंगवा रहा हूँ, मिल गए सफ़े जी? किसके पास नहीं है आप हाथ खड़ा करें, वो उस क्लास में भी नहीं है, ठीक है कोई मसला नहीं, मैं सफ़ा मंगवा रहा हूँ। आप लोग करें क्वेश्चन 1 पेज नंबर 2। दानिश साहब बैठे, मैं सफ़े मंगवाता हूँ। सफ़े उधर पड़े हैं? नहीं, अब्दुल्ला सफ़े ले आओ, जो एस्टीमेट लगाया था ना उससे ज़्यादा हो गए हैं लोग, सफ़े ले आओ। ओके BL sells industrial chemicals at following standalone prices। अकेला A ले लो, अकेला बीटा ले लो, अकेला चीमा नहीं यार इधर से जूता आएगा उड़ता हुआ तेरे तक, आसिम शकूर। फिर तो कहता नजर नहीं आता, अब जहाँ हाइब्रिड में बैठ जाए, इधर आके कहीं बैठ करीब। अच्छा A ले लो 20 का, B ले लो 30 का, C ले लो 15 का, लेकिन C 12 का भी हम बेच रहा है। पठान साहब ने आवाज लगाई, C 12 का भी बेच रहे हैं हम, कोई मसला नहीं, C लेना तो C ले लो, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि स्टेप 1 करने तो कर लें, वो आपकी मर्जी है, स्टेप 1 करने तो कर लें। C आमतौर पे कितने का है? 12 का। तो अब जबरदस्ती स्टेप 1 करना है तो कर लें। C इज नॉर्मली सोल्ड एट, हमारे कस्टमर की डील अलग है, C इज नॉर्मली सोल्ड एट 12। तो अब मुझे बताएं C आमतौर पर कितने का बिक रहा है? 12 का बिक रहा है। तो कोई एलोकेशन करने की शायद जरूरत ही नहीं है, बल्कि सिर्फ हम स्टेप 1 पकड़ें और पकड़ के A, B और C आमतौर पर कितने का बिक रहा है? 12 का बिक रहा है। अच्छा जी, इधर पकड़े 20, 30 और 15। अगर आप 20, 30 और 15 करना चाहें, लेकिन ये कितने का बिक रहा है? 12 का। तो बस सिंपल ऐसे लिख लेते हैं हम, क्या 20, 30 और 12। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, वो जो मैंने कहा था C को ऐसे पकड़ के, ये कितने का है? 12 का। तो 20, 30 और 12 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। An offer is launched in which all products will be sold at 62।
अब मतलब ये कैलकुलेशन देखिएगा, एक ऑफर लॉन्च की गई है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स कितने की हैं 62 की। अब ये क्या ज़रूरत है 20, 30 और 12 और सारी प्रोडक्ट्स 62 की, इसका टोटल इसका मतलब है सारा डिस्काउंट ही शायद किस पे दे रहे हैं सी पे दे रहे हैं, सारा डिस्काउंट ही सी पे दे रहे हैं। तो 62 डिवाइड बाई 62 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ऑलरेडी सारा डिस्काउंट ही शायद हम किस पे दे रहे हैं सी। आम हालात में भी सी में कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 3 रुपए, और इसका टोटल 65 है, डिस्काउंट करके भी हमने कितने की लगाई सारी चीजें 62, तो फिर शायद सारा डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं सी पर दे रहे हैं। नोट कर लें, नोट करें। कई दफ़ा आसान सी भी चीज़ होती है, स्टेप 1 की ज़रूरत नहीं थी, आसान सी भी चीज़ होती है, लेकिन उसको पैटर्न पे नोट कर लेना ज़्यादा मुनासिब होता है। हाँ जी, वहाँ अगर इसमें इस स्टेप पे एलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि 2 में तो एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही चीज़ है, उस एक ही चीज़ को मैंने 12 लिख दिया। पहले क्या थे, पहले 2 थे ना, तो 2 में डिस्काउंट तकसीम करना होता था, अब सी ही है तो सी 15 की बजाय 12 का, तो बस 12 एज इट इज लिख दें। पहले 2, पहले क्या लिखा होता था बी एंड सी इज नॉर्मली सोल्ड, तो फिर उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। अगर आप स्टेप 1 बिल्कुल ही सिंपल लेना चाह रहे हैं ना, तो स्टेप 1 शायद ये है, फिर स्टेप 1 शायद ये है, फिर सी 12 का है, सी 12 का है। और अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो सी 15 का था, सी 15 का था, और एलोकेट करने के बाद कितने का हो गया 12 का। ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर वर्जन है स्टेप 1 का। अगर पिछले रिदम पे चलें, ये ज्यादा बेहतर आपको समझ आया होगा, तो पिछले के निस्बत इस तरह कर लें, ये ज्यादा अच्छा है। तो पहले 2 में 2 मिलते थे इकट्ठे, अब कौन सा मिल रहा है सिर्फ सी, इस तरह नोट करें, ज्यादा बेहतर है। पिछले स्टेप 1 को काट दें, ये पिछले रिदम के ऊपर चलेगा। पहले क्या लिखा होता था, इधर 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 देखें, आखिरी दफा पहले क्या लिखा होता था C1 एंड C2 आर नॉर्मली सोल्ड, तो हम सिर्फ C1 C2 लिखते थे, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। पहले क्या लिखा होता था, बोले बोले C1 एंड C2 आर नॉर्मली सोल्ड, इधर क्या लिखा हुआ है C इज नॉर्मली, तो सिर्फ इधर स्टेप 1 में फिर मैं क्या लिखूं C, तो C की स्टैंड अलोन प्राइस, लेकिन एलोकेशन 12, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। अब क्या करें, आप 20 और 30 को इसी तरह पकड़ें, स्टेप 1 के जरिए ये कितना हो गया 12, तो स्टेप 1 के जरिए 12 हो गया, तो 20, 30, 12 को इधर लिखें, 62 को इधर लिखें, लकीली वो इसी के बराबर आ गया सारा। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट ज्यादा हो जाता, 58, 57 रुपीज आ जाता, तो फिर शायद तीनों को एलोकेट होता। तो अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, ये स्टेप 1 पिछले पैटर्न पे है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जाने नहीं, बस 5-10 मिनट मैंने क्या वेट कर लो, 10 बजे ब्रेक दे रहा हूं, ये 2 और सवाल कर लो ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाए। क्वेश्चन 2, 10 बजे क्यों, 2-2, 3-3 मिनट में करें, दोनों सवाल हो जाएं, बस क्वेश्चन 2 करें। यार आप दोनों करो ना भाई, ये कर लिया, ठीक है। An entity sells 2 products, oven is sold for 30,000 and electric heater market price is not available in the market. तो cost of heater is 12,000 and it is normally sold at 20% markup. तो हम ना कोई ऐसा हीटर लाए हैं
जो बंदे को ऐसे गर्म कर देता है कि वो दीवाना हो जाता है। अच्छा, तो अब ऐसी सूरत में ये हीटर अभी मार्केट में आया नहीं पाकिस्तान वाली, असल मसला ये है कि मार्केट में आया नहीं, हमने अपनी दुकान में ला के रखा है, तो इस हीटर से बाल भी गर्म हो जाते हैं, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, तो ये हमने हीटर ला के रखा है, मार्केट में नहीं है, ये अपनी ही तरह का कोई हीटर है। वैसे ये हीटर हम खरीद के लाए हैं बाहर के मुल्क से 12,000 का, और हमारी नीयत क्या कि कितने % डाल के बेचते हैं आमतौर पे 20%, तो इसकी सेल प्राइस मिसिंग है, तो सेल प्राइस निकल सकती है मेरे ख्याल से। कैसे निकल सकती है? कंसोलिडेशन आपने पढ़ी हुई है, 12,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप। तो कॉस्ट 100 पे पड़ी हुई है, तो मुझे सेल प्राइस चाहिए 100 प्लस 20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मार्कअप का यही मतलब होता है ना। और ये क्या है? कॉस्ट। जी कितनी निकली सेल प्राइस? 14,400। इसमें कोई स्टेप 1 या 2 की चक्कर नहीं कि नॉर्मली सोल्ड और ये, इसमें तो बस एक चीज की मार्केट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मार्केट वाली अवेलेबल थी या नहीं अवेलेबल थी? नहीं अवेलेबल थी। जी बोलें। ओवन हीटर जी, मार्केट प्राइस 30,000, दूसरे की? अच्छा, और डील में क्या लिखना है इधर? एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस जी 36,000। आगे तो खुद ही कर लेंगे। 444 24324 और ये 676। कितना मैंने इसी तरह कर लिया था। ओके, अच्छा जी, आखिरी सवाल फिर ब्रेक। मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट उसकी मार्केट में रेटिंग होती है, रेटिंग वेबसाइट पे 5 में से 4 नंबर, 5 में से 3 नंबर, बल्कि फूड पैंडा पे भी आप जो है वो ऑर्डर करने से पहले देखते हैं कि इसकी रेटिंग 5 में से 4.5 है, 3.9 है। 3.2 वाली लस्सी मंगवा लें तो बस फिर उसके बाद अच्छा, क्वेश्चन 3 कर दें। नहीं, ये मैंने क्वेश्चन 4 वाली बात कर ली, माजरत। क्वेश्चन 3 कर दें पहले, फारक सा है ये तो। क्वेश्चन 3, वी आर सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स, प्रिंटर, कंप्यूटर, सिक्योरिटी कैमरा। प्राइस इज नॉट अवेलेबल इन, कॉस्ट भी नहीं अवेलेबल और मार्कअप भी नहीं अवेलेबल। ऑफर इज वी आर सेलिंग ऑल फॉर 20। हम सारे के सारे कितने के बेच रहे हैं? 20 के बेच रहे हैं जी। प्रिंटर, कंप्यूटर और सिक्योरिटी कैमरा जी आमतौर पे बाजार में कितने का बिक रहा है? स्टैंड अलोन प्राइस 6 और कंप्यूटर 9 का बिक रहा है। अच्छा, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस डील कितने की है? 20 की। अब जाते हैं पेपर में बैठ के बीन। अब मिसिंग इंफॉर्मेशन है ना, अब जाते हैं पेपर में बैठ के बीन। मैं तो कहता हूँ 20 को इधर बुला लें, बस काम मुकाएं, बैलेंसिंग अप्रोच यूज कर लें। और क्या हो सकता है? पहले इस तरह लिखें, पहले इस तरह लिखें। असल तो डाटा ये है ना सवाल का, असल डाटा ये है। इसकी प्राइस अवेलेबल है केले की, इसकी अवेलेबल है, इसकी अवेलेबल नहीं है। और डील में कितने के दे रहे हैं? सारे 20 के। तक रिदम रही कैलकुलेशंस में। इस तरह लिखें पहले, बबलू उधर चल, बबलू के बबलू उधर चल। अब 20 को इधर बुला लें, ऐसे एरो खींच के 20 को इधर बुला लें। मार्केट प्राइस ही अवेलेबल नहीं, कॉस्ट मार्जिन भी अवेलेबल नहीं, तो बैलेंसिंग निकालने हो 5। और एक काम करें,
अब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ही एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस बन गई। और अब आखिरी कॉलम को पेपर में ना बनाएं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ही एलोकेटेड ट्रांजैक्शन। ये सबसे वर्स्ट तरीका है सेल प्राइस निकालने का किसी चीज़ की। कैश डेबिट 20 रुपये, सेल प्रिंटर, सेल कंप्यूटर, सेल सिक्योरिटी कैमरा। ये 1970 का सवाल है, क्योंकि 1970 में सिक्योरिटी कैमरास पाकिस्तान में होते ही नहीं थे, तो किसी को ले आया बेचारा तो प्राइस ही पता नहीं चल रही उसको। ठीक है जी, चलें जी, जैसे कि आपसे वादा किया था ब्रेक दी जाएगी। क्वेश्चन 4 करें और जाएं। यार क्वेश्चन ही है, आप तो कौन सा फाइनल अकाउंट का सवाल खोल के दे दिया जो हंस रहे हैं। क्वेश्चन 4, बिल्कुल अच्छी बात है, सफ़ा नहीं आ रहा, रजिस्टर पे साफ साफ नोट हो रहा है दूसरी क्लास में जिनके पास सफ़ा नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी आर सेलिंग 2 प्रोडक्ट्स। कंप्यूटर नहीं प्लीज, बड़े हो जाएं। कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंट निकलो, प्रिंटर कहते हैं नहीं, प्रिंटर, प्रिंट। अच्छा जी, हाथ खड़ा कर दें जिनके पास नोट्स नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज खड़े ही हो जाएं। अच्छा इधर तो उस क्लास में भी चले जाओ। वी आर सेलिंग 2 प्रोडक्ट्स। We are selling 2 products, computer and printer. Computer is sold at 40. Printer of price of our printer is not known. या तो फिर बैलेंसिंग ही निकाल लें या फिर आप कॉस्ट मार्जिन वाली इक्वेशन लगा लें, लेकिन इस सवाल में कुछ और ही डाटा अवेलेबल है जो शायद हमें हेल्प कर दे। However, in market, competitors are selling similar printer for rupees 12,000. Competitors 12,000 का ले रहे हैं, प्रिंटर बेच रहे हैं। रेटिंग ऑफ ओवर, ये मैंने कल सवाल वो लिखा था इसलिए मसला हो गया। नहीं सही है सवाल। रेटिंग आउट ऑफ 5, रेटिंग आउट ऑफ 5 इज 3 फॉर आवर प्रिंटर एंड रेटिंग आउट ऑफ 5 इज 4 फॉर प्रिंटर ऑफ। इसका मतलब है उनका लेवल है, वो प्रिंटर आला बेच रहे हैं, हम प्रिंटर अदना बेच रहे हैं क्योंकि वो आला। सॉरी, अच्छा जी, कंप्यूटर, प्रिंटर। ऑफर को छोड़ें, ऑफर को भी छोड़ें। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 40,000। उनका प्रिंटर, उनके प्रिंटर की रेटिंग नहीं, आप 5 को लिफ्ट नहीं कराने की जरूरत, 5 को लिफ्ट नहीं कराने की जरूरत। उनके प्रिंटर की रेटिंग 4, तो हमारे प्रिंटर की रेटिंग, तो हमारा प्रिंटर हल्का हल्का तो 12,000 का या सस्ता कितने का? 9,000 का। पहले सवाल में मार्जिन मार्कअप किया था, दूसरे में बैलेंसिंग निकाला था, तीसरे में मार्केट की बेस पे हमने कीमत लगा ली। और होता भी यार इसी तरह है, मार्केट में बहुत चीज़ों में ऐसे होता है। अच्छा KFC ने बर्गर कितने का लगाया जी? 250 का लगाया, तो नई साथ खुली दुकान शेख फ्राइड चिकन SFC, तो यार फिर 250 का, तो ये इनका तो ब्रांड है, इनकी तो रेटिंग 5 में से 5 है, तो मेरी रेटिंग शायद 5 में से 3 हो, तो चल 170-80 का लगाते हैं। तो इस तरह होता है मार्केट के अंदर। तो क्या आया जवाब? नहीं जवाब बताना, पहले आप एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं। 44। अब वो जी 49,000 35,808। कैश डेबिट 44,000, सेल क्रेडिट 35,918 और 8082। भाई 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 भाई, आपने आते आते देर कर देनी है। इन तीनों अप्रोचेस का नाम मैं आपको बताने लगा हूं, आपने फिर मुझे बताना है किस सवाल में कौन सी अप्रोच लगाई है। इन तीनों अप्रोचेस का नाम सुन जाएं, मुझे बताएं मार्केट एडजस्टेड अप्रोच कौन सी लगी है आपको? मार्केट एडजस्टेड अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 4, मार्केट एडजस्टेड अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें। मार्केट एडजस्टेड अप्रोच, भाई मार्केट एडजस्टेड अप्रोच लिख, मार्केट एडजस्टेड अप्रोच क्वेश्चन नंबर 4। रेजिडुअल अप्रोच कौन सी लगी है आपको?
रेसिडुअल अप्रोच बची कुची। क्वेश्चन 3 और कॉस्ट प्लस अप्रोच कौन सी लगी है? क्वेश्चन 2 कॉस्ट प्लस अप्रोच। कॉस्ट प्लस अप्रोच पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो नॉर्मल एलोकेशन थी, इट इज नॉर्मली सोल्ड एट। पहले का कोई नाम नहीं, डिस्काउंट एलोकेशन है वो जो कल से हम कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरी का नाम बताएं। कॉस्ट प्लस अप्रोच। तीसरा सवाल और चौथा मार्केट एडजस्टेड अप्रोच। मुझे किताब से इसका नाम पढ़ लेने दें, मैं पता चले आपको कोई और नाम लिखवा दिया हो। किताब से नाम पढ़ लेने दें, किताब से नाम पढ़ लें यार। पेज 336 किताब मत खोलें। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट एक्सपेक्टेड प्लस मार्जिन अप्रोच, या आ का लफ्ज़ ऐसे ही आ गया। और रेजिडुअल, जब क्लास शुरू होगी तो मुझे बताइएगा, इसका पेज नंबर आपको लिखवा दूंगा, पेज 336। ठीक है जी। 10:25 पे इंशाल्लाह हम रिज्यूम करेंगे ताकि 12:15 ख़त्म हो जाए। 25 मिनट है आपके पास।